बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के जो हमारा पीडियाट्रिक ईसीजी कोर्स का नेक्स्ट लेसन है उसका टाइटल है ब्रेडिरिथमिया इन चिल्ड्रन। जो हमारा ईसीजी का कोर्स है उसकी हमने 4 लेयर्स बनाई थी। इसमें बेसिक मॉड्यूल था, देन इंटरमीडिएट मॉड्यूल, एडवांस मॉड्यूल और एट द एंड फिर हम ईसीजी लाइब्रेरी है उसको टच करेंगे। जो हमारा बेसिक मॉड्यूल था उसमें हमारे 3 लेसन थे। इन लेसन में हमने जो ईसीजी इक्विपमेंट है, लीड प्लेसमेंट है, उनके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने जो हार्ट के नॉर्मल वेरिएंट्स हैं इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन वो डिस्कस किए। और लास्ट पे फिर हमने जो ईसीजी का एक्शन पोटेंशियल है, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम है, उसको डिस्कस किया। अब हम इसी को आगे प्रोसीड करेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेज दैट ब्रेडिकार्डिया मे बी स्लो बट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी सडन। व्हाट डज इट मीन? दैट हार्ट का हमको पता है कि फंक्शन जो है वो ब्लड को पंप करना है। तो जब कभी ब्रेडिकार्डिया होता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द ब्रेन एंड वाइटल ऑर्गन स्लो होती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है काफ़ी डिजास्ट्रस हो सकते हैं। इसलिए ब्रेडिकार्डिया को अर्ली ऑन पिक करना, उसके डेंजर साइंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे पहले मॉड्यूल के 3 लेसन थे उसको अगर हम रीकैप करें तो हमने पहले ये समझा कि जो पीडियाट्रिक ईसीजी है और जो उसके इलेक्ट्रोड और लीड प्लेसमेंट है उनका क्या डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द अडल्ट। और हमने कुछ एज रिलेटेड वेरिएंट्स थे इन द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू द अडल्ट, उनको हमने डिस्कस किया। उसके बाद वाले लेसन में हमने जो नॉर्मल ईसीजी वेरिएंट्स है जैसे कि साइनस अरिथमिया और इनकम्प्लीट मंडल ब्रांच ब्लॉक, उनको डिस्कस किया। और फिर हमने कल जो है का हार्ट का कंडक्शन सिस्टम और एक्शन पोटेंशियल की फेजेस और उनका जो को रिलेशन है ईसीजी वेव्स के साथ उनको डिस्कस किया। तो आज इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा लेसन है इसके हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये होंगे कि हमें ब्रेडिरिथमिया को डिफाइन करना और उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और इसमें हमने जो साइनस ब्रेडिकार्डिया है, जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया और एवी ब्लॉक्स है, इनको डिफरेंशिएट करना है। इनकी कॉजेज को हमने देखना है कि कौन सी कॉजेज बिनाइन होती हैं और कौन सा ब्रेडिकार्डिया जो है वो डेंजरस होता है, और फिर इनकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है। सबसे पहला जो हमारा आज का टॉपिक है वो है साइनस ब्रेडिकार्डिया। जैसा कि हमने पहले कहा था कि साइनस रिदम वो रिदम होती है जिसमें एवरी पी वेव इज फॉलोड बाय अ क्यूरेस कम्प्लेक्सिस, और उसमें पी वेव की फिजियोलॉजी और क्यूरेस की मॉर्फोलॉजी नॉर्मल होती है। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू एनी रीजन हार्ट रेट बिलो नॉर्मल रेंज होता है, और इसमें साइनस रिदम होती है। पी वेव नॉर्मल होती है और हर पी वेव के बाद क्यूरेस होता है, यानी कि पी और क्यूरेस का रिलेशन 1:1 होता है। पी आर इंटरवल अगर हम देखें तो वो भी नॉर्मल होता है। इसके कॉजेज अब जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि जो एस ए नोड है वो हेविली इनर्वेटेड होता है विद सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। तो ड्यू टू एनी रीजन अगर वेगल टोन हमारी इंक्रीज्ड है, या पेशेंट स्लीप में है, या हाइपोक्सिया है, या हाइपोथायराइड है, या फिर मेडिकेशन ली हुई है जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, तो उसमें हार्ट रेट कम हो सकता है। ये यूजली बिनाइन कंडीशन होती है, लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग्ड पॉजेज हों और पेशेंट को ज्यादा ड्यूरेशन तक रहे तो कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से पेशेंट सिम्टोमेटिक हो सकता है, यानी कि पेशेंट को डिजीनेस हो सकती है और पेशेंट को सिंकपी हो सकती है। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि इसमें पेशेंट ब्रेडिकार्डिया के साथ होता है, हार्ट रेट कम होता है। जैसे ब्रेडिकार्डिया है तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या ये साइनस है या नहीं। उसके लिए हम पी वेव्स को देखते हैं कि पी वेव्स की फिजियोलॉजी नॉर्मल है, क्यूरेस नॉर्मल है, और पी और क्यूरेस की जो रेशियो है वो 1:1 है। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया था पहले भी कि जंक्शन ब्रेडिकार्डिया एक नॉर्मल वेरिएंट होता है कि व्हेन एवर देर इज अ डिले ऑफ इम्पल्स जनरेशन फ्रॉम द एस ए नोड, तो जो ए वी नोड होता है वो एज अ सेकंड पेस मेकर टेक ओवर करता है और आगे जो मायोकार्डियम उसको इम्पल्सिस भेजता है ताकि हार्ट की जो कंट्रैक्टिलिटी है और जो आउटपुट है वो मेंटेन रहे। लेकिन इसमें चूंकि ए वी जो नोड होता है उसका जो रेट है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू द एस ए नोड, तो पेशेंट जो है एज ए ब्रेडिकार्डिया प्रेजेंट करता है, उसका हार्ट रेट 40 to 60 की रेंज में होता है। हम क्यूरस देखते हैं तो यूजली नॉर्मल होते हैं। पी वेव्स एब्सेंट भी हो सकती है, इन्वर्टेड भी हो सकती है, और अगर रेट्रोग्रेड कंडक्शन ऐसे नोट की होती है तो पी वेव आफ्टर द क्यूरस भी आ सकती है। इसकी रीजन अगेन अगर साइनस नोट किसी की वजह से डिजीज है, उसका फेलियर है, सिक साइनस सिंड्रोम है, वेगल टोन की इनोवेशन ज्यादा हुई हुई है, या कुछ कंडीशन में पोस्ट ऑफ एडिमा और इन्फ्लेमेशन हुई होती है, तो उसमें पेशेंट हमें जंक्शन ब्रेडिकार्डिया के तौर पे शो हो सकता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आज के इस लेसन का मेन है, जिसको हम हार्ट ब्लॉक्स कहते हैं। ये हम शुरू से पढ़ते आए हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री क्या होता है। आज इसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे।
जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हार्ट की जो नॉर्मल कंडक्शन है वो एसए नोड से एवी नोड और एवी नोड से फिर आगे बंडल ऑफ हेस और पल्किंजी फाइबर के थ्रू मायोकार्डियम को इनर्वेट करती है। अगर ड्यू टू एनी रीजन एसए नोड से एवी नोड या एवी नोड से आगे कंडक्शन नहीं जाती तो हार्ट ब्लॉक्स के तौर पे पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में हमारे पास प्रेजेंट करता है। 3 हार्ट ब्लॉक्स होते हैं जिसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होता है। सेकंड हार्ट ब्लॉक जो होता है उसके अगेन टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। इनको हमें डिफ्रेंशिएट करना और इनकी जो बिनाइन कॉजेज है उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक है उसमें क्या होता है कि जो एसए नोड है वो किसी भी वजह से इन्फ्लेम्ड होता है या थोड़ा सा डिजीज होता है, उसका पार्शियल ब्लॉक होता है। अब एसए नोड से एवी नोड में जो कंडक्शन हो रही होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसमें क्यूआरएस नॉर्मल होते हैं, एवरी पी वेव इज फॉलोड बाय क्यूआरएस बट पीआर इंटरवल इज प्रोलॉन्ग। इस ईसीजी में हम देखते हैं कि पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग है। इसमें नॉर्मल पीयर इंटरवल हमें पता है कि 0.9 सेकंड तक होता है, यानी कि 2.5 स्मॉल्स के, जबकि फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो जाता है और इसमें पीआर इंटरवल कांस्टेंट रहता है बट प्रोलॉन्ग्ड होता है। इसकी कॉजेज यही अगेन है जो हमने कहा कि अगर वेगल टोन इंक्रीज हो जाए या साइनस नोड एडिमा या डिस्फंक्शन हो जाए या रोमेटिक हार्ट डिजीज एक बहुत बड़ी कॉज है या कार्डाइटिस हो जाए तो उसमें पेशेंट फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में आ सकता है। यूजली ये बिनाइन होता है, पैसेज ऑफ टाइम जैसे इन्फ्लेमेशन सबसाइड होती है तो ये ठीक हो जाता है, इसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। जो सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक है इसमें टाइप 1 और टाइप 2 होती है। टाइप 1 जिसको मोबिट्स टाइप 1 भी कहते हैं, इसमें वेंकी बैक फिनोमिना होता है। वेंकी बैक फिनोमिना ये होता है कि इसमें प्रोग्रेसिव पीएल प्रोलोंगेशन होती है और उसके बाद एक क्यूएस ड्रॉप कर जाता है। ये साइकिल की शक्ल में रिपीट होता है, ये भी यूजली बिनाइन और ट्रांजिएंट होता है और ड्यू टू इंक्रीज वेगल टोन की वजह से हो सकता है। इसमें अगर हम देखें कि इसमें पार्शियल ब्लॉक हो जाता है एस ए नोड से ए बी नोड की तरफ। इसमें पी आर इंटरवल प्रोग्रेसली हम देखें कि प्रोलॉन्ग हो रहा है और यहाँ पर आकर एक्यूरेस ड्रॉप हो गया है। उसके बाद जो सेकंड टाइप होती है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की, इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोलॉन्गेशन नहीं होती पीआर इंटरवल की, बल्कि एक सडन ड्रॉप आ जाता है क्यूरेस में और ये थोड़ी सी एक सीरियस कंडीशन होती है। इसमें पेशेंट सिम्टोमेटिक हो सकता है और अगर ये पेशेंट सिम्टोमेटिक हो तो हमें इन्हें पेसमेकर भी लगाना पड़ सकता है। जैसे कि इसमें अगर हम देखें कि पी वेव है क्यूआरएस है, इसमें पी वेव को अगर हम फॉलो करते रहें तो यहाँ पे जो पी वेव है उसके बाद क्यूआरएस नहीं है, इनके सडन उसका ड्रॉप हो रहा है। इसमें पी आर इंटरवल अगर हम देखें तो वो लेंथन नहीं हो रहा। जो थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक है जिसको हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं, इसमें क्या होता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान जो कंडक्शन है वो ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू एनी रीजन और इस ब्लॉक की वजह से एट्रिया अपना कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल अपना कॉन्ट्रैक्ट करता है, इनके उनके दरमियान एवी डिसोसिएशन होती है। इसमें पी वेव्स और क्यूआरएस तो रेगुलर चल रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ उनकी रिलेशनशिप नहीं होती। ये काफी सिम्टोमेटिक होता है, लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इसमें हमें पेसमेकर डालना पड़ता है। इसमें अगर हम देखें कि पी वेव्स हैं क्यूआरएस हैं, उसके बाद दोबारा ये पी वेव है, एक पी वेव फिर ये आई फिर ये आई, ये तो पी वेव तो आपस में रेगुलर है। लेकिन क्यूआरएस अगर हम देखें कि इसमें पी वेव के बाद क्यूआरएस था और इसमें क्यूआरएस जो है वो पी वेव से पहले है तो उनका आपस में रिलेशनशिप कोई इतना खास नहीं होता। इसमें आपको क्यूआरएस जो है वो वाइट कम्प्लेक्स के तौर पे भी शो होते हैं। तो इन यही आज की हमारी प्रेजेंटेशन थी कि हमने इसमें साइनस ब्रेडिकार्डिया देखा कि जिसमें पीआर जो होता है वो नॉर्मल होता है, हार्ट रेट स्लो होता है। फिर हमने जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया देखा कि उसमें इन्वर्टेड पी वेव्स हो सकती हैं लेकिन ब्रेडिकार्डिया होता है। उसके बाद हमने हार्ट ब्लॉक्स देखे कि तीनों हार्ट ब्लॉक्स में हमने देखा कि फर्स्ट डिग्री में पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग है, सेकंड डिग्री में जो टाइप 1 है उसमें पीआर प्रोग्रेसिवली ड्रॉप इंक्रीज हो रहा है, फिर क्यूआरएस ड्रॉप हो रहे हैं, जबकि जो टाइप 2 है उसमें सडन ड्रॉप हो रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और पीआर कांस्टेंट है, जबकि कंप्लीट में एवी डिसोसिएशन होती है। तो आज का जो लेसन है वो यही है कि एवरी पॉज इन रिदम इज अ क्वेश्चन द हार्ट आस्क। तो जब कभी भी हार्ट डिजीज होता है तो ये टैकिकार्डिया की शक्ल में या ब्रेडिकार्डिया की शक्ल में अपने साइन सिम्टम शो करता है और हमें इसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये बिनाइन है या पैथोलॉजिकल है। तो एट द एंड हम कुछ क्विज हैं उनको रिहर्स करेंगे ताकि जो हमारा आज का लेसन है वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है कि विच ईसीजी फाइंडिंग इज टिपिकल फॉर साइनस ब्रेडिकार्डिया। इसमें 4 ऑप्शन है। तो हमने ये बताया था कि इस जो साइनस ब्रेडिकार्डिया है उसमें हार्ट रेट कम होता है लेकिन जो पी वेव है वो रेगुलर होती है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये है कि जंक्शनल रिदम में क्या करेक्टरिस्टिक होती है। फोर आंसर हैं, इनमें से एक आप करेक्ट देख लीजिए और आंसर एट द एंड हम आपको रिवील करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कहता है कि मोबिस टाइप 1 ब्लॉक उसमें क्या होता है। इसमें भी 4 इसके ऑप्शन है, इसका एक आंसर करेक्ट है वो आप नोट कर लीजिए, एट द एंड हम आपको आंसर बताएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है कि मोबिस टाइप 2 इज मोर लाइकली कि किन किन कंडीशन में हो सकता है, इनमें से एक करेक्ट है वो आप पिक कर लीजिए।
और क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है कि व्हाट डिफाइंस कंप्लीट एवी ब्लॉक। इसमें भी 4 ऑप्शन है कि पीयर इंटरवल ज़्यादा है, ड्रॉप प्योरेस है, या कंडक्शन फ्रॉम एट टू वेंटिकल नहीं है, या इन्वर्टर टी वेव है। तो इनके आंसर हम आपको रिवील करते हैं, आप इनको अपने आंसर के साथ टैली कर लीजिएगा। जो पहला हमारा क्वेश्चन था कि साइनस ब्रेडिकार्डिया जो होता है उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो है रेगुलर पी वेव विद हार्ट रेट लेस देन एच। और जंक्शनल रिदम की करेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें इन्वर्टर पी वेव्स होती हैं आफ्टर द क्यूरेस। जो मोबिट्स टाइप 1 ब्लॉक है उसमें पी आर प्रोलॉन्ग होता है और फिर ड्रॉप होता है क्यूरेस। और जो मोबिट्स टाइप 2 है इसमें पेसिंग बात करनी पड़ती है। कंप्लीट एवी ब्लॉक में ये है कि एवी डिसोसिएशन होती है, एट्रियल वेंट्रिकल के दौरान कंडक्शन नहीं हो रही है। तो इसके साथ ही हम आज के इस लेसन का एंड करते हैं। होपफुली कि आपको ये लेसन अच्छी तरह मेमोराइज हो जाएंगे। आप इनको रिवाइज कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन और कमेंट होगा वो आप हमें शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उनका आंसर कर सकें। इसके बाद जो हमारा लेसन होगा वो टेकिकार्डिया होगा, जो कि मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, जिसको कि ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।